आपको बता दें कि ये एसआईआर फॉर्म है इलेक्शन कमीशन द्वारा अभी तक 12 राज्यों में ये फॉर्म जो है कि फिलअप करवाया जा रहा है और इसे आपको फिलअप करके जो है कि बीएलओ को अपना सबमिट करना होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट जो है कि डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि जब तक आप इसे फिलअप नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन को जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम भी हट जाए और आपके नागरिकता पे भी सवाल उठ जाए। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से भी बताने वाले हैं कि जो एसआईआर फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना है, क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दिया गया है ये एसआईआर फॉर्म, तो कोई गाइडलाइन वगैरह कोई देने वाला नहीं है। तो वो जो है कि जो उनको समझ में आ रहा है वो जो है कि वहाँ पे भर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, हमारा जो पोलिंग स्टेशन है वो क्या है, हमारा भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारी समस्या आ रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बताने वाले हैं हर एक कॉलम के बारे में कि कैसे आपको एसआईआर फॉर्म खुद से आप भर कर अपने बीएलओ को सौंप सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके डेमो के लिए मैंने एक फॉर्म फिलअप ऑलरेडी कर रखा है। बस यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स है उसको मैंने ब्लर रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाने वाली है। जैसे सबसे पहले बात करें कि इस प्रकार से कुछ आपको एसआईआर जो गणना पत्र है वो आपको प्राप्त हुआ होगा। अब यहाँ पे जो डिटेल्स है वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो बेसिक डिटेल्स है जैसे आपका निर्वाचन क्षेत्र का नाम हो गया एंड यहाँ पे क्रम संख्या हो गया, भाग संख्या होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, उसका सलूशन कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चिपका लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपको फिलअप करनी है। एज़ पर आधार होना चाहिए, आधार कार्ड पे भी वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो आपका आधार संख्या है वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। हालांकि ये वैकल्पिक यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिता अभिभावक का नाम, तो आप अपने पेरेंट्स का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके बाद पिता अभिभावक का ईपीसीआई संख्या, यहाँ पे ईपीसीआई जो एक नंबर होता है आपके वोटर कार्ड पे, तो वहाँ से आपको मिल जाने वाला है ये ईपीसीआई नंबर यदि उपलब्ध हो तो। उसके बाद माता का नाम यहाँ पे आप देंगे। उसके बाद माता का ईपीसीआई नंबर आप देंगे। यहाँ पे पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यदि आप किसी ऐसे कैंडिडेट का जो है कि एसआईआर फॉर्म फिलअप हो रहा है, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे विवाहिता महिला यहाँ पे भर रही है, तो वो अपने पति का नाम यहाँ पे एंटर करेगी और उसके बाद जो है कि उनका ईपीसीआई नंबर यहाँ पे एंटर होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि देखिए पिछले एसआईआर की मतदाता सूची का विवरण यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जो पिछली एसआईआर हुई थी वो 2003 में हुआ था, पिछला जो एसआईआर हुआ था। अब उसमें जो है कि कोई ऐसे कैंडिडेट जो है कि यहाँ पे एसआईआर फॉर्म यदि फिल कर रहे हैं जिनका जन्म ही 2003 के बाद हुआ है, 2004 में हुआ है या 2003 में भी हुआ है, तो उनका जो है कि यहाँ पे वो पात्र तो होंगे नहीं, 18 वर्ष उनका एज होगा नहीं, तो उनके केस में ये जो है कि ब्लैंक होगा। यहाँ पे कोई भी डिटेल्स आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे आप ये फिलअप करेंगे कि पिछले कॉलम के जो है कि दिए गए संबंधों का विवरण, यानी जो भी आपका संबंध होगा आपके जो है कि पेरेंट्स से, पिता या माता का, उनकी डिटेल्स बस यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। यदि आप 2003 के एसआईआर के अनुसार देखा जाए तो आपका 18 वर्ष नहीं हुआ होगा तो आप छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे जो है कि यहाँ लोग हैं जो उनका जो है कि पिछला जो एसआईआर में वो जो है कि शामिल हुए थे, तो उनका यहाँ से जानकारी कैसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका पिता का ही फॉर्म यहाँ पे आप फिलअप कर रहे हैं, तो उनके दादाजी का जो है कि यहाँ पे जानकारी लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में जो है कि मतदाता का विवरण। तो यहाँ पे जो है कि आपका जैसे दादाजी का विवरण चाहिए, आपके दादी का विवरण चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा आपको, तो सबसे पहले वो हम यहाँ पे बता देते हैं। अब जो पिछला एसआईआर लिस्ट देखने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च आइकन पे आपको सर्च करना है वोटर ईसीआई। जैसे ही आप वोटर ईसीआई लिख के आप सर्च करेंगे, ऐसा कुछ जो है कि पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। जो पहला ही यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिंपली इसी वाले वेबसाइट पे आपको टैप करना है। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे टैप करेंगे, ऐसा कुछ जो है कि पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको पिछला एसआईआर लिस्ट देखना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इधर साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। अब जैसे इसमें आप टैप करेंगे तो यहाँ पे यदि आप 2003 वाला एसआईआर में अगर आपने हिस्सा लिया है, तो फिर आपकी पूरी जो है कि आपकी जानकारी यहाँ से मिल जाने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि आप अपना फॉर्म फिलअप भी कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे यूपी हम सेलेक्ट करेंगे एंड व्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे।
जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे एक नया पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो है कि अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिंपली यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एसी करना है। सेलेक्ट एसी का मतलब कि किस विधानसभा क्षेत्र से आप जो है कि बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एसआईआर जो फॉर्म मिला होगा उसमें ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे आपका लिखा होगा विधानसभा क्षेत्र, तो वही आपका एसी नेम है। तो सिंपली जो भी आपका एसी नेम होगा आपके एरिया के अनुसार आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शो वाले आइकन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो वाले आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिस्ट आपको निकल के आएगी। एसी नंबर मिल जाएगा यानी विधानसभा क्षेत्र का जो क्रम संख्या है वो यहाँ पे मिल जाएगा, एंड पार्ट नंबर जो भाग नंबर है जो यहाँ पे वो भाग नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे एसी नंबर आप नोट कर लेंगे और पार्ट नंबर दोनों आप नोट कर लेंगे, क्योंकि एसआईआर फॉर्म में भी आपको जो है कि ये पूछा गया है। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नेम, मान लीजिए कि पहला ही आपका पोलिंग स्टेशन नेम है तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप करना है। अब जैसे इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो ये कैप्चा शो रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पिछला एसआईआर लिस्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपका जो है कि विधानसभा क्षेत्र और उसका यहाँ पे भाग दिख जाने वाला है, एंड आपका जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है उसका क्रम संख्या भी यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है, भाग संख्या इधर आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सारी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाने वाली है। अब यहाँ पे जो आपके दादाजी या दादी जी का जो डिटेल्स है वो प्राप्त करने में परेशानी हो रही थी, तो ईजिली यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके जो यहाँ पे एरिया है उस एरिया में जितने भी लोग होंगे, जितने भी निर्वाचक सदस्य होंगे, यहाँ पे उनका नाम दिख जाने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका नाम दिख जाएगा, एंड यहाँ पे जो है कि किस पोलिंग स्टेशन से आप बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, मकान संख्या, उनका संबंध क्या है उनसे, फिर उनका संबंधी का नाम भी दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं तो उनके जो है कि पिताजी का नाम यानी आपके दादाजी का नाम यहाँ पे दिख जाने वाला है, पुत्र का यहाँ पे संबंध रहने वाला है या पिता का। उसके बाद फोटो, पहचान पत्र संख्या ये भी आपका लगने वाला है। ये भी आप जिसको ईपीसीआई नंबर कहा जा रहा था तो वो आप जो है कि यहाँ पे नोट कर लेंगे, और उनका जो है कि ईपीसीआई नंबर ये फिर रहने वाला है, तो इसको जो है कि आपको उनके जगह पे नोट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है जैसे यूपी/42 फिर स्लैश, इस तरीके से आपको भी वहाँ पे नोट डाउन करना है, तभी आपका फाइनल सबमिट हो पाएगा। तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि हमारा जो है कि यहाँ पे जो पुराने सदस्य हैं जिनका जो है कि आपके पास जानकारी नहीं है, तो उनका जो ईपीसीआई नंबर क्या है, उनका जो है कि संबंध क्या है, तो पुराना जो एसआईआर लिस्ट है उसके माध्यम से आप जो है कि यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। फिर से हम जो है कि अपना जो एसआईआर फॉर्म है उस पे हम आ जाएँगे, एंड यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है वो यहाँ से हम जो है कि देख करके एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको जैसे कि हम बता रहे थे कि भाग संख्या और क्रम संख्या आपको उसी लिस्ट में मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से अपना भाग संख्या और क्रम संख्या भी हम नोट डाउन कर लेंगे। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म क्या है, अभी तक उनको नहीं पता है, तो देखिए यहाँ पे नीचे बताया भी गया है कि उपर्युक्त निर्वाचक ने स्वयं मैंने या मेरे परिवार के सदस्य ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो है कि नागरिकता पे भी सवाल उठ सकता है अगर इसको आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है यहाँ पे, मैं जो है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ, और ऊपर जो उल्लिखित नाम मेरा या मेरे परिवार के सदस्य का नाम होने के नाते किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कि जितने भी लोग पूछ रहे थे कि एसआईआर फॉर्म क्या है, तो बेसिकली ये 2 चीज़ों से आप समझ चुके होंगे, बाकी आप नीचे पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे घर के जो सदस्य हैं वो अभी घर पे कुछ नहीं है, तो उनका फॉर्म फिलअप कैसे होगा। तो देखिए जो एसआईआर फॉर्म है वो कोई भी भर सकता है, और रही बात सिग्नेचर की तो यहाँ पे बताया भी गया है कि मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का जो है कि यहाँ पे आप निशान भी लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका एसआईआर फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं उसका ही सिग्नेचर यहाँ पे होगा। आप चाहें तो घर के किसी भी पेरेंट का जो है कि यहाँ पे उनका संबंध दर्शाते हुए यहाँ पे उनका जो है कि आप सिग्नेचर या अंगूठा लगा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बीएलओ का सिग्नेचर लगने वाला है, और जो है कि ये फॉर्म आप बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने में, तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको बता दें कि बीएलओ का नाम और नंबर दोनों आपको मिल जाने वाला है। तो आपके जो भी बीएलओ होंगे आपके क्षेत्र के, तो उनका जो है कि मोबाइल नंबर आपके फॉर्म पे दर्ज होगा, वहाँ पे आप फ़ोन करके भी उनसे अपनी जो आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप में परेशानी हो रही है तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भी जो है कि अपना एसआईआर जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेना है।
आई होप कि जितने भी लोग ये वीडियो देख चुके होंगे उनको एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।